चलिए इसमें एडिट बनाना सीखते हैं हम लोग। तो ये इंडियन रिजल्ट वाला प्रोजेक्ट है और इसमें हम लोग अपना व्यू का पेज बनाए। इसी व्यू के पेज की तरह हम लोग एक है ना एक और फंक्शन बना लेते हैं जो कि डिलीट का काम करेगा, सॉरी एडिट का काम करेगा। तो इसमें रिक्वेस्ट पास करेंगे, रिक्वेस्ट, और साथ ही साथ हमको एक आईडी भी पास करना पड़ेगा जो कि यूनिक होगा, जो बताएगा कि आखिर कौन सा डेटा है। तो फॉर्म निकाल लेते हैं, इंसर्ट रिजल्ट रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट और नन, या तो रिक्वेस्ट पोस्ट करो या तो नन करो। और इसमें इंस्टांस बताना पड़ता है, इंस्टांस इज इक्वल टू, और कौन है उसके साथ मैच करने वाला वो बता दीजिए। तो इंस्टांस इज इक्वल टू, और आप चाहो तो यहाँ पे ना उसका सिंगल डेटा निकाल लो। सिंगल डेटा का मतलब रिजल्ट इज इक्वल टू, और आप अपना मॉडल का नाम यूज़ करो, रिजल्ट, मॉडल का नाम क्या था, ये देखो आर कैपिटल रिजल्ट। तो रिजल्ट डॉट ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स डॉट, और उसके बाद फाइंड, फाइंड नहीं, डॉट गेट, ठीक है। आईडी के बराबर आईडी होना चाहिए। ये रिज़ल्ट देखो इंपोर्ट नहीं है इसलिए ये एरर आ रहा है, तो तुमको ये इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो फ्रॉम दिस मॉडल इंपोर्ट ऑब्वियसली रिज़ल्ट, ठीक है। तो ये मेरा एडिट का पेज बनाया है मैंने। इसमें एडिट का पेज बनाने के बाद इंस्टांस में यहाँ पे रिज़ल्ट को पास कर देना, यानी ये जो इंस्टांस है, इंस्टांस यानी ऑब्जेक्ट होता है। तो ये हम लोग मॉडल से निकाल दिया, जो डेटा को एडिट करना है वो डेटा को यहाँ इंस्टांस इज इक्वल टू में पास कर देना है। इससे क्या होगा, फॉर्म में पहले से भरा हुआ डेटा आ जाएगा। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे इफ़ फॉर्म डॉट इज़ वैलिड, और फॉर्म को सेव कर दो और रिडायरेक्ट कर दो। एक और बात है कि पोस्ट मेथड जब पोस्ट रहेगा तभी ये काम करे। तो इफ़ रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट, ठीक है। चलो सब कुछ है। तो ये यहाँ पर डाटा जो है ये एक यहाँ पर बना लेते हैं डाटा ब्लैंक डिक्शनरी। तो देखो ये ब्लैंक डिक्शनरी बन गया। एडिट फॉर्म पास कर दिए, एडिट डॉट HTML पेज बनाना पड़ेगा। तो जहाँ पे HTML सब का पेज बना रहे वहीं पे एक और पेज एडिट डॉट HTML। इंडेक्स में इंसर्ट में ना पेज है ये वाला, इसको कॉपी कर लो, इंसर्ट की तरह एडिट होगा। इसको पेस्ट कर दिया। इसमें जो नाम है इंसर्ट लिखा हुआ है इसमें लिखो एडिट, और यहाँ पे भी लिखो एडिट। इसको इंसर्ट से एडिट में बदल दें। एडिट फॉर्म नाम से पास हुआ है, एडिट फॉर्म। ये कौन सा नाम हो गया, ये जो हम पैरामीटर से पास किए हैं, देखो ये नाम, ठीक है। एडिट फॉर्म डेटा पास हुआ है, ये एडिट फॉर्म यहाँ पे आ गया। क्रिस्पी लगा हुआ है तो क्रिस्पी हो जाएगा अपने आप। इंसर्ट फॉर्म क्लास का नाम है, इसको हटा दो, इसका कोई काम नहीं अभी। और दूसरी चीज़ ये कि हम लोग सबमिट बटन बना हुआ है, सब कुछ ठीक है। चलो तो हम लोग का एडिट का पेज का राउट बनेगा अब, यानी URLs में आएंगे और यहाँ पर कॉमा लगा के एक नया पाथ बना लेंगे। पाथ होगा स्लैश एडिट स्लैश। अब यहाँ पर हम लोग को क्या देना है वो बता दो, आईडी, वो भी डेटा टाइप क्या होगा, इंटीजर, तो वो बता दीजिए। और सेकंड पैरामीटर में फंक्शन का नाम बता दीजिए जो कि इंपोर्ट होगा। सेम नाम क्या है, एडिट। चूँकि नाम एडिट है इसलिए हम अब एडिट वाला पेज पे आकर CSRF लगा हुआ है, बस हमको यहाँ कंट्रोल URL और यहाँ सिंगल कोट में एडिट का नाम, और सेकंड पैरामीटर में पास करना पड़ेगा आपको आईडी। तो आईडी तो मेरे पास यहाँ पे नहीं है, लेकिन हम पैरामीटर से अगर यहाँ से पास कर देंगे $डाटा रिज़ल्ट, ये की का नाम हो गया और ये वैल्यू रिज़ल्ट वेरिएबल, तो रिज़ल्ट भी पास हो गया, जिससे एक सिंगल रिज़ल्ट का डेटा यहाँ पहुँचेगा। और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिज़ल्ट डॉट ID, हो गया। तो रिज़ल्ट का जो आईडी है वो यहाँ पर एक्सेप्टेबल हो जाएगा। चेक करते हैं एडिट, चूँकि बटन नहीं बनाया अभी तक हम, तुमको पता है यहाँ पे कॉलिंग नहीं किए थे हम, वो अच्छा, तो कॉलिंग का भी काम कर लेते हैं। देखो कॉलिंग करने के लिए हम आते हैं यहाँ पे इस जगह पे होम पेज पे, $डाटा एक ब्लैंक डिक्शनरी बनाते हैं, डाटा बड़ी ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखते हैं रिज़ल्ट, सॉरी रिज़ल्ट्स, S लगा देंगे, प्लूरल फॉर्म, सारा डेटा। सेकंड पैरामीटर में डाटा पास हो गया। और चूँकि इंडेक्स के पेज पे आके हमको कॉलिंग करना है यहाँ पे, तो टी बॉडी के अंदर TR, और हम सब लूप चलाएंगे इसी TR में। तो लूप से स्टार्ट करते हैं, @4 वेरिएबल सपोज किया हुआ इन रिजल्ट्स, देखो कर्ली ब्रैकेट, और ये इंड करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे $कर्ली ब्रैकेट int4, और ये यहाँ पर देखो TD टेबल डेटा,
और इस जगह पे अपने को चाहिए रिज़ल्ट डॉट ID। रिज़ल्ट डॉट क्या था, नेम था, और क्या था, फादर नेम था, फादर नेम, कॉन्टैक्ट पहले है, कॉन्टैक्ट, और उसके बाद ईमेल, जैसे ऊपर में हेडिंग है वैसे ही उसी के अकॉर्डिंग। और क्या है, स्कूल नेम है, स्कूल नेम, और टोटल मार्क्स है तो अभी फ़िलहाल इसको छोड़ दो। एड्रेस है, नहीं टोटल मार्क्स है, टोटल मार्क्स को हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। और TD, और यहाँ पे टोटल मार्क्स के बाद क्या है, डिवीज़न, इसको भी बाद में देख लेंगे। और एक और TD जिसमें हम लोग बटन बनाएंगे A टैग, एडिट पे जाने के लिए। एडिट क्लास लगा कर लिखेंगे BG डैश इन्फो स्काई ब्लू कलर, टेक्स्ट डैश वाइट कलर, PX3 PY2 राउंडेड, और एक डिलीट के लिए बटन बनाएंगे, उसमें स्काई ब्लू की जगह रेड कलर, और इसका नाम क्या होगा, डिलीट। चेक करो सब में क्या गलती है कि डबल कर्ली ब्रैकेट होता और हम सिंगल कर्ली ब्रैकेट में काम ख़त्म कर लिए, ये गलती है। देखो बवंडर है ये, आराम से इसको सब में सिंगल कोट से, सिंगल कर्ली ब्रैकेट से डबल कर्ली ब्रैकेट, जितना वेरिएबल होता है। लास्ट, अब चेक करो, देखो डेटा आ गया सब में। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, एडिट पे क्लिक करने से एडिट खुले, है ना। तो हम लोग का एडिट का लिंक है यहाँ पे, हम लोग यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट URL, और यहाँ पे नाम रखेंगे एडिट, चूँकि नाम एडिट ही है, और चूँकि यहाँ वेरिएबल चल रहा है तो उसका ID पास कर सकते हैं। चेक करो, अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म खुलेगा, देखो इसमें फॉर्म में पूरा फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है। एक गलती देखो यहाँ पे ना स्लैश एडिट में है, तो होता क्या है कि लास्ट शुरू में स्लैश लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ज़ेंगो में कहीं पे भी शुरू में स्लैश नहीं लगता, आखिरी में स्लैश लगता है। परफेक्ट, देखो एडिट, ठीक है। और कमाल की बात है क्या, शिवम आनंद, देखो एडिट भी हो रहा है, परफेक्टली फाइन। और हम लोगों का टोटल मार्क्स यहाँ पे दिखाना है, तो टोटल मार्क्स जोड़ लेते हैं, जल्दी से देख लो, फटाफट ख़त्म होता है बात। तुम्हारा यहाँ पे जोड़ करना है, ठीक है। पंगा ये है, यहाँ टोटल मार्क्स नाम का कोई कॉलम नहीं है, यहाँ पे जोड़ नहीं सकते। ऐसा करने के लिए हमको रिजल्ट वाले मॉडल में आना पड़ेगा, डिफ गेट टोटल मार्क्स, ठीक है। ऐसा करके एक फंक्शन बनाते हैं सेल्फ, और इसमें रिटर्न और सबको जोड़ सकते हैं, देखो, ठीक है। तो सेल्फ डॉट मैथ को जोड़ दो, सेल्फ डॉट साइंस है, साइंस को जोड़ दो, सोशल, चारों को जोड़ दिया। तो ये वाला अब फंक्शन हो गया जिसको कॉल करने से हमारा डेटा आ जाएगा। तो हम लोग है ना सिंपली यहाँ पे इंडेक्स के पेज पे जहाँ पे टोटल मार्क्स दिखाना है वहाँ रिजल्ट डॉट ये वाला फंक्शन लगाएंगे, और आउटपुट देखो, ओ डू नॉट फ्रेज द गेट टोटल मार्क्स, छोटी ब्रैकेट नहीं लगेगा, देखो 209 टोटल हो गया। अब इस टोटल मार्क्स से डिवीज़न निकाल सकते हैं, तो ये इफ एल्स में कंप्लीट कर सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज का साइन इफ़, ठीक है। और उसके बाद रिजल्ट डॉट गेट टोटल मार्क्स, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 300। ये शायद काम कर जाएगा, देख लेते हैं करेगा कि नहीं करेगा। और इसके बाद स्पैन, और यहाँ लिखते हैं फर्स्ट डिव, ठीक है। और ऐसे करके इंड कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट एल्स, इंड एल्स, अच्छा एल्स इफ की जगह इलिफ होता है पाइथन में, तो यहाँ कर्ली ब्रैकेट छूटा हुआ है, इलिफ रिजल्ट डॉट गेट टोटल मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 250 स्पैन, ठीक है, सेकेंड डिवीज़न। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज 200 से नहीं, 250, इन बिहार बोर्ड के स्टाइल में करें तो 150 से स्पैन, और ये बताए थर्ड डिवीज़न। इसके अलावा अगर कोई एल्स हो तो स्पैन में लिखे फेल, ठीक है। और इसके बाद इंड, ये कंडीशन लगा दिया, देखो ये अभी 209 है तो थर्ड डिवीज़न, 250 से कम है। एडिट करके इसका मार्क्स बढ़ाते हैं,
देखो फर्स्ट डिवीज़न, यानी डिवीज़न डायनेमिक हो गया। तो बहुत आसानी से हम लोग इसको कंप्लीट कर लिया है। देखो यहाँ पे एडिट भी हो रहा है और एडिट करके नाम वगैरह सब देखो आराम से अपडेट कर सकते हैं। तो परफेक्ट यहाँ पे हम लोग का कॉलिंग और एडिट का काम हुआ है। एकदम लास्ट काम इसमें ये है कि हम लोग इसको फटाफट यहाँ पर इस जगह पर एक डिलीट का काम कर लेते हैं। डिफ डिलीट सेल्फ, सॉरी रिक्वेस्ट होता है, सेल्फ नहीं, रिक्वेस्ट और सेकंड पैरामीटर में आईडी, ठीक है। और डिलीट करने का बस सिंपल सा पंगा है, डेटा को गेट कर लो और फिर डिलीट कर दो और फिर रिडायरेक्ट कर दो, वो जो पहले भी किए थे। बस डेटा को लेना है, डेटा को डिलीट मारना है और रिडायरेक्ट कर देना है और इसका ये राउट बनेगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे कंट्रोल डी कर लो और यहाँ एडिट लिखा हुआ है, यहाँ पे डिलीट कर दो। आईडी इसमें भी होता है, आईडी उसमें भी होगा। आईडी है, नाम फंक्शन का क्या होगा तो डिलीट। अब ये डी भी इम्पोर्ट होगा और नाम यहाँ पे चेंज कर दो, डिलीट। अब इसका बटन जो है तुम्हारे पास इंडेक्स का ये वाला, इसमें तुम इसको फिट कर दो URL सिंगल कोट डिलीट result.id, हो गया सेम सब कुछ। रिफ्रेश देखो डिलीट, एडिट डिलीट कॉल सब हो गया। अब रह गया इंसर्ट का काम, सॉरी सर्च का काम, वो भी हम लोग कर लेंगे। देखो इंसर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बाप रे, नंबर इतना थोड़ी देना है। ईमेल आईडी में ईमेल आईडी प्रॉपर देना होगा, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। देखो थर्ड डिवीज़न, ठीक है। तो तुम्हारा यहाँ पे एडिट भी काम कर रहा है और डिलीट भी काम कर रहा है। अब क्या है कि यहाँ पे जो डेटा है इस जगह पे 2 लिखा हुआ है, उसको डायनेमिक करना है। इंडेक्स के पेज पे आ जाइए और जहाँ मैनेज लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डालिए, ठीक है। और आपका वेरिएबल जो पास है उसका नाम है रिजल्ट्स, कॉलन लगा दीजिए और लेंथ निकाल दीजिए। हो गया। कैसे दिखा, देखिए रिजल्ट्स एरे है, उसका लेंथ बताओ, पाइपलाइन सीधा लाइन और उसके बाद लेंथ, देखो 1 आ गया। जैसे दूसरा इंसर्ट करेंगे वो डायनेमिकली चेंज हो जाएगा, चेक करो। दो, ठीक है। यानी जैसे जैसे हम इंसर्ट करते जाएंगे डेटा मस्त दिखेगा। इसमें एक तो बॉर्डर छूट गया है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक में और नीचे वाला में भी और ये वाला में भी सब में क्लास लगा दो px पैडिंग और बॉर्डर, अच्छा दिखने के लिए। देखो अब बढ़िया दिख रहा है। तो हो गया, कॉलिंग भी हो गया, इंसर्ट भी हो गया। और हम लोग यहाँ पे बनाएंगे सर्च का पट्टी। तो सर्च का पट्टी बनेगा हेडर में फॉर्म, सबसे पहले HTML कर लो इसको, फॉर्म और उसके बाद मेथड गेट, इनपुट टाइप सर्च, क्लास नेम बॉर्डर px3 py2 और यहाँ पर प्लेस होल्डर में लिख दो सर्च बाय नेम रोल नंबर, ठीक है। etc इनपुट टाइप सबमिट बटन, क्लास का नाम जो डिज़ाइन करना है कर लो, bg डैश ब्लैक टेक्स्ट डैश वाइट px3 py2 और बटन पे लिखा क्या रहेगा तो वो ये देखो सर्च का पट्टी। तो ये बन गया। अब यहाँ जो भी सर्च करें वो बनाएंगे, ये हम लोग कल करेंगे। चलिए पैक कीजिए।